हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएफजी की इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज एरे सबसेट ऑफ अनदर एरे के बारे में। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका कोड लिखा हुआ है। तो उससे पहले कोड से पहले हम यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम में है क्या। तो यहाँ पे हमें दो एरे गिवन है, एरे वन और एरे टू। एरे वन का साइज है n और एरे टू का साइज है m। और बोथ एरे कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी एरे वन में भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं और एरे टू में भी। डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स का मतलब कि कोई भी एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकता है। और हमें फाइंड क्या करना है कि एरे टू इज अ सबसेट ऑफ एरे वन। हमें ये पता लगाना है कि एरे टू एरे वन का सबसेट है कि नहीं। अब सबसेट क्या होता है? तो मान लो कोई एक सेट है ए और कोई दूसरा सेट है बी। तो अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि ए सबसेट है बी का। तो नीचे चलते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बोथ एरेज कैन बी sorted और अनसॉर्टेड। तो दोनों एरेज sorted हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। sorted का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो भी सकते हैं या रैंडम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने हैश मैप का यूज़ किया है। बेसिकली हैश मैप डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे सोल्व होगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सबसेट कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है ए वन, जिसमें एलिमेंट कंटेन है वन, टू, थ्री एंड फोर। और एरे टू है हमारा वन, टू, थ्री। इस केस में जो हमारा एरे टू होगा वो एरे वन का सबसेट होगा, क्योंकि जो एरे वन है वो ए टू के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, वन टू थ्री और यहाँ पे वन टू थ्री। बट अगर यहाँ पे हम एरे टू में एक थ्री और लिख देते हैं तो यहाँ पे थ्री जो है वो दो बार आ रहा है, लेकिन जो एरे वन में थ्री एक ही बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि एरे टू एरे वन का सबसेट है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एरे टू के एलिमेंट्स हैं 11 3 7 1 7, वो एज इट इज एरे वन में प्रेजेंट है। जैसे कि 11 भी एरे वन में प्रेजेंट है, 3 भी, 7 दो बार आ रखा है तो एरे वन में दो बार 7 प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं एरे टू इज अ सबसेट ऑफ एरे वन। तो अब इसको अगर हम मैप से देखें तो हम पहले एक मैप बनाएंगे मैप नाम से, और एरे टू के सारे एलिमेंट्स को उस मैप में एज अ की स्टोर कर लेंगे। हम चलाएंगे एक फॉर लूप आई इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन एरे डॉट एरे टू डॉट लेंथ और आई प्लस। तो अब हम इसमें करेंगे, जैसे अगर मैप में एरे वन का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम एलिमेंट को इंसर्ट करा देंगे, यानी पुट कर देंगे। और अगर एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर सेवन यहाँ पे जैसे दो बार आया तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर देखें कि ये वैल्यू कैसे स्टोर करता है, तो यहाँ पे जैसे ही ये एरे टू के फर्स्ट एलिमेंट पे आएगा यानी 11 पे, तो ये मैप में चेक करेगा कि वैल्यू मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है तो ये यहाँ पे इसको 11 एज अ की और उसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे वन। इनिशियली जो वैल्यू होगी वो हम वन सेट कर देंगे कि 11 एक बार आ चुका है। अब अगेन ये थ्री पे जाएगा, थ्री मैप में नहीं प्रेजेंट है तो ये थ्री एंड वन एज अ वैल्यू। अगेन फिर ये सेवन पे आता है तो सेवन वन। फिर ये वन पे चेक करेगा कि वन की प्रेजेंट है कि नहीं है। वन प्रेजेंट नहीं है मैप में तो ये वन को स्टोर कर देगा और उसकी वैल्यू वन। अगेन जब ये सेवन पे आता है, यहाँ पे सेवन पे आएगा तो सेवन पे चेक करेगा कि क्या वो मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है।
तो 7 हमारा प्रेजेंट है मैप में, तो ये इसकी वैल्यू को यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर देगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। तो ऐसे कुछ ये हमारा मैप में स्टोर कर रहा होगा वैल्यू को, एरे 2 की। अब ये चेक करने के लिए कि एरे 2 के सभी एलिमेंट्स एरे 1 में प्रेजेंट है कि नहीं है, हम ईच बाय ईच एलिमेंट्स पे इटरेट करेंगे और देखेंगे कि अगर ये 11 मैप से गेट करके कि अगर ये 11 एरे 1 में प्रेजेंट है तो हम इस 11 को रिमूव कर देंगे। बट केस ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी 7 दो बार आया है, और एरे 1 में अगर 7 एक बार आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जैसे ही चेक करेंगे कि अगर 7 की फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है तो हम 7 की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे 1 से। इससे क्या होगा, हमें पता चलता रहेगा कि 7 कितनी बार हम इनकाउंटर कर रहे हैं। तो चलिए इसे करके देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हम एक फोर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए एरे 1 के लिए ताकि हम ईच एलिमेंट पे चेक कर सकें। तो अब हम चेक करेंगे कि जो ये एरे 1 का एलिमेंट यानी 11 है वो हमारे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसको अब यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब देखेंगे कि जो 7 है वो हमारा मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करके 1 कर देंगे, यानी एक बार तो हमें 7 मिल चुका है। अब हमें सिर्फ एक बार ही फाइंड करना है। तो फिर हम 1 चेक करेंगे कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो 1 हमारा है मैप में, तो हम इसे भी माइनस कर दें। 13 देखेंगे, 13 हमारा मैप में प्रेजेंट है, तो 13 हमारा एरे 2 में है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे देखेंगे नहीं। फिर हम 21 पे चेक करेंगे कि मैप में प्रेजेंट है, तो ये मैप में प्रेजेंट नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे 3 पे, तो 3 पे चेक करेंगे कि क्या 3 हमारा मैप में प्रेजेंट है, और है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी ये एक ही बार आया है, तो हम 3 को सिंपली माइनस कर देंगे। तो अगेन हमारा 7 आता है, यहाँ पे 7 आता है, तो फिर हम देखेंगे कि 7 आ रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, और तो सिंपली हम इसको रिमूव कर देंगे। ऐसे ही करेंगे तो हमारा जो मैप होगा वो हो जाएगा खाली। तो लास्ट में हम एक चेक लगा देंगे, अगर हमारा मैप एम्प्टी है तो यानी वो सबसेट है, वरना नहीं है। अब इसी एग्जांपल में हम समझते हैं कि मान लीजिए एरे 2 में 7 एक बार और आया, तो यहाँ पे 7 की फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो इसी को चेक करें अगर हम कि 11 मैप में प्रेजेंट है, तो वो है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे मैप से। सिंपली 7 के लिए करेंगे, तो 7 की अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फिर 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 हमारा एक ही बार आया है, तो इसको रिमूव कर देंगे। फिर 13 के लिए चेक करेंगे, 13 हमारा मैप पे प्रेजेंट ही नहीं है, यानी एरे 2 में है ही नहीं, तो हमें इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सिमिलरली 21 के लिए अगेन हम 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 हमारा मैप में प्रेजेंट है और एक बार ही आया, तो हम इसे रिमूव कर देंगे, यानी हम 3 को काउंटर कर चुके हैं। अब 7 को अगेन देखेंगे हम, तो 7 की अभी फ्रीक्वेंसी है 2, तो फिलहाल हम इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे यहाँ पे 1 की, यानी हम दो बार 7 को इनकाउंटर कर चुके हैं, और फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ एक 7 अभी प्रेजेंट है। और एंड में आते आते हम देखेंगे कि और 7 एरे 1 में प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब यहाँ पे एरे हमारे मैप में एक 7 रह गया, यानी एरे 2 में एक 7 ज़्यादा है एरे 1 के एलिमेंट से। तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि एरे 2 एरे 1 का सबसेट नहीं है। अब इससे हमें ये तो पता चलता है कि अगर एट द एंड हमारे मैप में कोई भी वैल्यू रह जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एरे 2 में तो प्रेजेंट है बट एरे 1 में प्रेजेंट नहीं है। और जो सबसेट की कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर एरे 2 के सभी एलिमेंट्स एरे 1 में प्रेजेंट हैं, यानी एरे 1 सभी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है एरे 2 के, तो एरे 2 सबसेट होगा एरे 1 के।
अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे वैल्यू अगर रह जाती है मैप में हमारी, तो मतलब हमारे एरे 2 में तो वो वैल्यू थी, बट एरे 1 में नहीं थी, तो इसका मतलब वो सबसेट नहीं है। और अगर एट द एंड मैप हमारा एम्प्टी हो जाता है, तो यानी एरे 2 के सभी एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, तो इसलिए वो सबसेट है एरे 1 का। अब इसी चीज़ को हम कोड के थ्रू देखेंगे कि हमने यहाँ पे मैप को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो हमने यहाँ पे हैश मैप लिया है, और उसके बाद हमने हैश मैप में एरे 2 की वैल्यू को स्टोर किया है। अभी हमने एरे 2 की वैल्यू को स्टोर कैसे किया है, ये हम देखेंगे इसी एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे इनिशियली एरे 0 की पोजीशन पे यहाँ पे 11 प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये लूप रन होगा i इक्वल्स टू 0, तो ये चेक करेगा कि एरे 2 0 यानी 11 मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इनिशियली तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये एल्स कंडीशन पे आएगा, और यहाँ पे 11 एज अ की और 1 एज अ वैल्यू। तो 11 के साथ 1 एज अ पुट हो जाएगा मैप में। सिमिलरली यहाँ पे 3 के लिए भी ऐसे ही रन करेगा, चेक करेगा कि मैप में क्या 3 प्रेजेंट है। नहीं प्रेजेंट होगा तो ये एल्स पे आएगा। तो इनिशियली तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये यहाँ पे एल्स कंडीशन पे आएगा, और यहाँ पे 3 एज अ की और उसकी वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 7 के लिए और 1 के लिए। एंड जब ये फिर दोबारा 7 इनकाउंटर होगा में, तो ये चेक करेगा कि क्या मैप में 7 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वापस ये यहाँ पे आएगा और पुट करेगा 7 की, यानी 7 एज अ की, और उसकी जो वैल्यू होगी, तो ये पहले गेट करेगा कि जो पुरानी वैल्यू क्या है 7 की, उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। तो यहाँ पे 7 की एज अ की और उसकी वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी मैप में। अब इसमें तो हमने इंसर्ट कर दिया है एरे 2 के एलिमेंट्स को मैप में। अब हम एक लूप चलाएंगे एरे 1 के लिए, ताकि हम उसके सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकें। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन देखेंगे कि क्या जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एरे 1 का, वो मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, तो जो उसकी वैल्यू है, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो 1 से बड़ी है कि नहीं है। अगर उसकी, जैसे हमारे 7 है, हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जो 7 की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी एक माइनस कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, i इक्वल्स टू 1 पे। तो एरे में i 1 पे प्रेजेंट है 7, तो क्या वो 7 प्रेजेंट है मैप में? तो मैप में प्रेजेंट है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो वैल्यू है, वो 1 से बड़ी भी है, तो हम उसको माइनस करके -1 कर देंगे। तो अब उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। और अगर उसकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो सिंपली हम उसको रिमूव कर देंगे। और एट द एंड हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि क्या हमारा मैप एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी है, तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे यस, मतलब ये सबसेट है, वरना हम रिटर्न कर देंगे नो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक। एंड आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई और टॉपिक समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक लर्नर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।